बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक प्लस का एक नया एपिसोड एक नए मेहमान के साथ। आज के मेरे मेहमान का नाम है मोहम्मद उबैद और ये स्पोर्ट्स पर्सन हैं और क्रिकेट खेलते हैं और इसके अलावा एथलीट भी हैं। आइए इनसे बातें इनकी हम सुनते हैं इनकी ज़ुबानी। उबैद, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय पॉडकास्ट। थैंक यू बताइए सर। आप अपना एक तो बैकग्राउंड बताइए, कहाँ से स्टार्ट की, स्पोर्ट्स में कैसे आए, किसने फोर्स किया, बाय चॉइस था, बाय चांस था, क्या हुआ, सारी कहानी खुद बताइए। सबसे पहले सर आपका शुक्रिया कि आपने मैं यहाँ इनवाइट किया। और सर जर्नी ये है कि शुरू से मतलब जब मैं वन क्लास में था तो उस टाइम से वालिद साहब खेलते थे मेरे। तो मुझे शौक था, वो भी मुझे खिलाते रहते थे ना। तो हुआ ये, जब आहिस्ता आहिस्ता मैं मतलब पहले प्लास्टिक के, वो ज़ाहिर सी बात है, छोटे थे तो बस उसके बाद से फिर टेनिस बॉल से खेलने लगे। जब मैं खेलता था सर, एरिया के जो लोग थे ना, जो वालिद साहब के साथ खेलते थे, वो ये अक्सर ये बोलते थे कि ये बच्चा बहुत अच्छा खेलेगा आगे जाके। तो बस उस टाइम से बस ये चीज़ मेरे जहन में रही, तो मैंने उसको कंटिन्यू रखा आगे। फिर हार्ड बॉल भी खेली, हार्ड बॉल भी मैंने क्लब लेवल पे खेली, अच्छे लेवल पे खेली। फिर ये है कि थोड़ा हार्ड बॉल से सर मैं जो है ना डिसअपॉइंट हुआ कि बस छोड़ दिया, क्योंकि मैं आपको पता है यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है पॉडकास्ट में इस तरह बोल नहीं सकते। फिर ये है कि कंटिन्यू टेप बॉल खेली, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनली टेप बॉल खेली। तो आज ये है कि पाकिस्तान में जितने भी बड़े इवेंट्स होते हैं ना टेप बॉल के, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब में मतलब हम्म। खेलते हैं। और दूसरा ये है अच्छा, कि पाकिस्तान से बाहर भी। हाँ उबैद, ये बताइए कि ये थोड़ा सा डिफरेंस हमें, चूंकि आप तो जानते हैं, आप स्पोर्ट्स में, आपको पता है कि टिप बॉल क्या होता है, ये है क्या, थोड़ा सा समझाएं टिप बॉल। सर टेप बॉल बेसिक जो है ना, अभी जो है बहुत मतलब प्रोफेशनल हो गई है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि गैस बॉल अलाउ नहीं होती थी ना, हम्म। गैस वाली बॉल। शील्ड 31 की बॉल यूज़ होती थी, और बल्ले भी जो है रावलो कोड, मतलब वो लकड़ी होती है उस तरह के यूज़ हम्म। होते थे। अब ये है कि गैस वाली बॉल्स हैं, और कोकोनट बैट के लगे, कोकोनट जो है लकड़ी है उसके बैट्स हैं। तो मतलब ये क्रिकेट बहुत अब प्रोफेशनल हो गई है सर। हम्म। कहने का मकसद ये है कि अब आप अगर देखें इसकी प्राइस मनी, तो एक इवेंट था अभी रिसेंट हम लोगों ने खेला है, 1 करोड़ उसकी सर इनामी रकम थी मतलब। ओह अच्छा, यही जी, पाकिस्तान में। जी सर, पाकिस्तान अच्छा, में। इट्स तो अमेजिंग। बहुत मतलब प्रोफेशनल हो गई है सर। अब प्लेयर्स की भी माशाल्लाह पर मैच की हम्म। जो पर डे की जो फीस होती है, कोई लाख रुपए की होती है हम्म। पर डे की, किसी की 50,000 रुपये होती है, किसी की 17,000 रुपये, इस तरह हम्म। से जो है ना सर। मतलब टेप बॉल हम्म। इस तरह हाइप क्रिएट हुई हुई है टेप बॉल की। ठीक है, देखो चल तो रहा है, मैं बीच में काट देता हूँ बस नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपने इतने अरसे में आपकी कोई अचीवमेंट्स जो जो आपने मुल्की लेवल पे खेला हो, अगर इंटरनेशनल लेवल पे गए तो वो बताइए। और ये बताएं कि ये इन चीज़ों से कितना और फर्दर मोटिवेट होते हैं, मतलब आप जब जीत के आते होंगे, कितनी मोटिवेशन देता है आपको ये जीतना। यस सर, ऐसा है, अभी मैं रिसेंट जो है फैसलाबाद में एक इवेंट हुआ था। तो माशाल्लाह अच्छा इवेंट था, बहुत बड़ा ऑल पाकिस्तान इवेंट था वो। तो उसमें सेमीफाइनल में हमें कोई 96 रन का टारगेट मिला था, आई थिंक सो ना, हम्म। 5 ओवर में या 6 ओवर में। तो उस इवेंट में मैंने माशाल्लाह उस सेमीफाइनल में मैंने वन साइडेड मैच किया था, क्योंकि मैंने अपने 70 रन बनाए थे माशाल्लाह, हम्म। कोई 20 या 21 बॉलों पे। तो उससे ये हुआ था, मुझे प्राइज़ भी अच्छा मिला था। मेरे ऑनर जो थे, एहसन भाई, शेरवानी स्पोर्ट्स के जो ऑनर हम्म। हैं, उन्होंने मुझे 50,000 रुपये कैश दिया था। अच्छा, जी। माशाल्लाह, गुड। और वो जो ऑर्गेनाइजर थे, कमेटी थी जो टूर्नामेंट की, उन्होंने भी मुझे कोई 15-20 हज़ार रुपये मतलब इस तरह से माशाल्लाह, इनामी गुड रकम है, दी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। तो ये है कि सर मोटिवेशन होती है, जाहिर सी बात है, जब जो प्लेयर्स सामने के साथ खेल रहे होते हैं, जो सीनियर्स हैं हमारे, तो वो गाइड करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। खैर है, मैच में अगर नहीं हुआ तो अगले मैच में परफॉर्म करोगे, कोई इशू नहीं है। बस ये है कि दम से, मतलब दिलेरी से खेलो। हम्म। तो इस तरह है सर, बस माशाल्लाह ये है कि अल्लाह का शुक्र है कौन आज। से ऐसे प्लेयर्स से इंस्पायर हैं अपने इसी ट्रेड में, क्रिकेट के अंदर, किससे ज़्यादा आपको लगता है? सर प्लेयर्स तो माशाल्लाह, जैसे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड एटीएम, तैमूर मिर्ज़ा। हम्म। वो, उनके साथ भी खेला है, उनसे भी मोटिवेशन ली है, उनसे भी बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हमारे कराची में अगर देखें तो दाऊद भाई हैं, दाऊद पठान, हम्म। बहादुर लेफ्टी मेरी टीम के ही हैं दोनों, और असद शाह। हम्म। ये वो प्लेयर्स हैं सर माशाल्लाह, जो ऑल पाकिस्तान, मतलब इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी माशाल्लाह इतनी है, बहुत है, लाखों में हाँ। फ़ैन फॉलोइंग्स हैं। आपकी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरी भी बहुत। देखेंगे आपकी वीडियो कितना हिट होती है। यस सर, इंशाल्लाह चलिए, ज़रूर। नहीं, मैं बात इसकी भी कर रहा था कि हमारे नेशनल प्लेयर्स जो हैं उनमें से किस से इंस्पायर हैं, कौन अच्छा लगता है? सर शाहिद अफरीदी, उनसे मैं बहुत मतलब मुझे उन बहुत हम्म। पसंद है वो, लेकिन अभी रिटायर हो गए हैं। तो इस टाइम रिसेंट जो है वो बाबर आजम, ऑल सबके ही फेवरेट है वो, तो माशाल्लाह से हम्म। बाबर आजम। मैंने एक प्रोग्राम किया था बीच में जिसमें
क्रिकेट के उस पे टीवी एंकर हैं, नाम याद नसीम है, नसीम नसीम हाँ, राजपूत। नसीम राजपूत नसीम राजपूत को मैंने इंटरव्यू किया था, बहुत सारी बातें उनसे की, बहुत अच्छा लगा उनको बुला के, और आज भी उनसे ताल्लुक़ है, मिलते हैं, बात होती है, कभी कभी मुलाकात भी हो जाती है। तो ऐसा कोई एंकर पर्सन आपको? सर नसीम भाई जहाँ तक है वो मुझे जानते हैं, अच्छा, बाय फेस जानते भी हैं। जानते हैं, बाय नेम भी जानते हैं। अच्छा, तो गुड गुड। अभी इवेंट है ना बदर एक्सपो एक इवेंट कराती है पीटीपीएल के नाम से, पहले केटीपीएल था वो पीटीपीएल हो गया है, पीटीपीएल हो गया। पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग। तो वो उसी के होस्ट हैं माशाल्लाह, वो हम्म। ऑर्गेनाइजर भी हैं, कमेटी में भी हैं। पढ़ाई की क्या पोजीशन है? पढ़ रहे हैं कहीं जी सर, कुछ? साथ साथ पढ़ाई भी क्या चलती कर रहे रहती हैं? है। सर मास्टर्स चल रहा है हमारा मास्टर्स चल रहा माशाल्लाह है। जी। तो ये मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट इस चीज़ को करता हूँ कि जहाँ हमारे यंग प्लेयर्स और यंग बच्चे अपने शौक के साथ साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं, और डेफिनेटली इसका एक इम्पैक्ट है उनकी बिल्कुल अपनी ग्रूमिंग पे, उसकी अपनी ब्रांडिंग पे। तो ये बहुत अच्छा है, और मैं बहुत सारे ऐसे यंग प्लेयर्स से मिला हूँ जो अपने शौक के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखे हुए हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और ये बताइए कि अपने जैसे प्लेयर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सर जो अभी यंग जनरेशन है उनके लिए तो यही मैसेज है सर कि पढ़ाई के साथ साथ अपनी एक्टिविटी को भी कंटिन्यू रखें, क्योंकि सर आजकल आपको पता है माहौल इस तरह का है, लोग नशे वगैरह इस तरह की चीज़ों में, चीज़ों तो में चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। इन चीज़ों से बंदा दूर रहता है, कोई एक्टिविटी रहती है तो सर इन हम्म, चीज़ों से बंदा दूर रहता है। हम्म, सबको मैसेज यही है कि सर कोई एक्टिविटी रखें, हम्म, साथ में अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, हम्म। डाइट का भी ख्याल रखें। कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे आप, मतलब अपने इस स्पोर्ट्स के अंदर ही, कि जिससे आपके पेरेंट्स कहते हो कि नहीं यार, बस बहुत ज़्यादा हो नहीं गया? नहीं सर, अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सपोर्ट करते हैं वो वालिद हम्म, साहब। ये है कि पहले तो ये होता था कि रात मगरिब के बाद घर जाते थे तो सर वो मारते थे कि भाई हम्म, मगरिब के बाद, लेकिन आज हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि वो सपोर्ट करते हैं। मैं कम अज़ कम कोई मंथ में कोई मेरे 2-3 टूर होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑल हम्म, पाकिस्तान। तो वो सपोर्ट करते हैं, कहते हैं ठीक है बस अपना ख्याल रखा करो, हम्म, परफॉर्मेंस पर ध्यान दो, दुआ भी करते हैं, उनकी दुआओं से आज माशाल्लाह नहीं, सर आज ऐसा ही इस है, मकाम ऐसा ही पर हैं। है। तो बस। अच्छा, तो कोई और इसके साथ साथ ऐसा स्पोर्ट जो आपको पसंद हो, आप खेल ना सके हो बिकॉज ऑफ योर कमिटमेंट विद दिस स्पोर्ट? सर मैं एथलेटिक्स मतलब एथलीट था, मैं रनिंग करता था मैं। और वो सर ऐसा सिनेरियो ये था उसका कि जब मैं बस बीइंग अ फिटनेस के लिए गया था वहाँ पे, हम्म, तो वो जो कोचेस थे मेरे उन्होंने मुझे कहा कि जो है ना आप माशाल्लाह। ठहरे, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ भाई। हाँ। तो सर वहाँ पे फिटनेस बीइंग अ फिटनेस के लिए मैं गया था कि मैं थोड़ी अपना फिटनेस पे काम करूँगा, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने जब मुझे देखा कि उन्होंने बोला माशाल्लाह उबैद आपकी रनिंग बहुत अच्छी है, हम्म, तो आप ये है कि हमारे साथ ज्वाइन हो, और हमारे क्लब STF है, स्पीड स्टार ट्रैक एंड फील्ड के नाम से वो हम्म, क्लब है। तो मैंने वहाँ पे मतलब उनका क्लब ज्वाइन किया। अब मैंने फिर इंटर यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी से भी खेला हूँ मैं, अच्छा, इस्लामाबाद में माशाल्लाह, गुड। और पेशावर में। हम्म, तो एथलेटिक्स का पहले यूसेन बोल्ट से मैं थोड़ा था, हम्म, 2016 में जब वो रिटायर हुए, 2017 में रिटायर हुए, तो मैंने उस टाइम स्टार्ट की थी एथलेटिक्स। हम्म, तो बस उसके हिसाब से फिर अपनी फ़िटनेस का भी ख़्याल रखा, ये एथलेटिक्स के इवेंट भी खेले, तो एथलेटिक्स में भी मैं माशाल्लाह कोई गोल्ड रहा हूँ, ऑल अच्छा, कराची इवेंट्स में अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, गुड। गोल्ड भी रहा हूँ 100 मीटर में, हम्म, सिल्वर रहा हूँ 200 मीटर में, हम्म, लॉन्ग जंप में मेरी पोजीशन जो थर्ड हम्म। ब्रॉन्ज़ है। तो बस ये चीज़ें थोड़ी साथ-साथ कोई लेके आखिरी चलता हूँ। बात, पैगाम देना चाहें, क्योंकि प्रोग्राम यूथ पे है, यूथ फोकस स्टोरीज चलती हैं, यूथ को मोटिवेट करने के लिए हम चीज़ें बताते हैं, गेस्ट आते हैं, वो यूथ के बारे में बात करते हैं, आप खुद यूथ हैं, तो कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि आप उनके लिए पैगाम दें? सर पैगाम ये है कि बस अपना और अपने जो इर्द-गिर्द के लोग हैं उनका ख़्याल रखें। बस इस तरह का जिस तरह माहौल चल रहा है, तो कोशिश ये करें कि अपने वालिदैन का जितना हो सके ख़्याल करें, उनकी हम्म, दुआएँ लें। ये और दुआएं जब दें। तक वालिदैन आपके सर पे से उनका साया है तो हम्म, बस ये हम्म, बहुत बड़ी नेमत है सर। तो हम्म, किसी गलत फ़ील्ड में नहीं जाएँ, अपनी पढ़ाई का ख़्याल रखें, अपनी हेल्थ का हम्म, ख़्याल रखें, कोई एक्टिविटी लाज़मी रखें अपने साथ ना, हम्म। क्योंकि होता ये है कि एक्टिविटी नहीं होती तो सर बहुत सारी बीमारियाँ जो है ना आपको फ़ेस करनी चीज़ें पड़ती फेस हैं। करती हैं। ये तो बड़ा अच्छा खूबसूरत मैसेज है कि जहाँ रहें, जो काम करें, जिस तरह का काम हो, अपने वालिदैन को बिल्कुल, ऑन बोर्ड रखें, उनकी खुशी, उनकी रज़ामंदी और उनकी दुआएँ ज़रूर लें। बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, और इंशाल्लाह किसी और एपिसोड में फिर आपसे बात करेंगे। इंशाल्लाह सर, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम।